भाई किसको क्या करना है। और सुबह एक ही हो जाता है, ठीक ना। किसी का इशूज है तो बता देता है कि हमें यहाँ आज काम नहीं करना है, हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। डेली का एक प्रैक्टिस है भाई, और ये प्रैक्टिस सिर्फ यहाँ पे और इंडिया में नहीं है, ये आप ऑल ओवर वर्ल्ड में जाओगे, पूरी जगह आपको प्रैक्टिस मिलेगा, पूरी जगह मिलेगा। क्योंकि देखो ये इंडस्ट्रीज जो है ना, कंस्ट्रक्शन साइड बोलो या मैन्युफैक्चरिंग ले लो या प्रोजेक्ट ले लो या मेट्रो पकड़ लो, ये रिस्की एक्टिविटी होती है। इसमें आपका रिस्क बहुत होता है, हज़ार्ड होता है और चीज़ें बदलती रहती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। हज़ार्ड ऐसा चीज़ है, रिस्क ऐसा चीज़ है कि आप जैसे अपना प्लान चेंज करोगे, आप जैसे अपना चेंज करोगे चीज़ों को, माइंड सेट वैसे वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसकी जो ताकत है आपको नुकसान पहुंचाने का, वो कभी कम नहीं होता है, वो उतने पे ही रहता है। समझ गए ना। हम उसको सिर्फ कंट्रोल करते हैं और एक्सेप्टेंस लेवल पे लेके काम करते हैं। तो भाई टीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइनिंग वगैरह किए थे तो हमें भी ऐसा लगता था यार ये डेली का है, थोड़ा सा लेकिन सच में आपको पता है अभी इस महीने के अंदर में 4, 5, 6 जगह बस में एक्सीडेंट हुआ, फायर हुआ। आप देखते हो न्यूज़। वहाँ भी अभी के डेट में पब्लिक को अवेयरनेस के लिए ऊपर के मैनेजमेंट से डिमांड किया गया है, ठीक ना। उनका भी मैनेजमेंट होता है भाई, जैसे हमारा मैनेजमेंट है, जिसका हेड ऑफिस मुंबई है, जो उनका ऑफिस गुड़गांव है। उन्होंने डिमांड किया है कि भाई जब बस खुलेगी, एक यात्री को बताने वाला आदमी 5 मिनट पहले चाहिए कि भाई ये बस खुलेगी, आपको सतर्क रहना है, इमरजेंसी होगा तो ये आपका दरवाज़ा है, ठीक ना, ये इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ पे हैमर है, यहाँ पे फास्ट सिग्नल है। आपको पता है नॉर्मल में तो सब लोग काम कर लेते हैं, हम भी कर लेंगे, लेकिन इमरजेंसी में कौन किसको कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक फायर एक्सटिंग्विशर अगर ला देना तो बहुत लोग चालू नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सबके लिए जरूरी है ना जी। आप जहाँ पे खड़े हो आग लग जाएगा तो रुस्तम तो वहाँ पे है, रुस्तम टावर डी के पास है, तो रुस्तम को आने में आग कितनी फैल जाएगी आप समझो। सबसे बड़ा जो डिजास्टर होता है, डिजास्टर का मतलब समझते हो, कोई भी नुकसान होता है बड़े पैमाने पर, माल की जान हानि की होती है, उसको डिजास्टर बोलते हैं। और सबसे बड़ा डिजास्टर में आता है फायर। आप समझ रहे हो, आप अगर गिरोगे ऊपर से तो एक सिंगल आदमी इफेक्ट पड़ेगा, बाकी सब लोग उसको इन्वेस्टिगेशन होगा, इन आग लगेगा को जहाँ तक मिलेगा जलते जाएगा भाई, कोई चीज़ छोड़ता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में सुरक्षा सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं है, बाहर भी जरूरी है। बाहर की मतलब हर जब यहाँ से निकलते हैं वहाँ भी देखो, लोगों को जानकारियाँ नहीं होने की वजह से लोगों की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। इस बार के दिवाली में आपको पता होगा, छठ में कितने सारे धमाके हुए पटाखे का, वो नया में कार्बाइड गन आया है, आपने देखा नहीं उसमें 300 लोगों की आँखें खराब हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है भाई, अवेयर नहीं है। अगर लोगों को इतना पता चल जाए ना कि ये खतरा है इसमें, तभी आदमी बहुत है। हमें भी सब कुछ नहीं आता है यार, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है यार, बस लाया मैं जो मानो तो पता। कार्बाइड गन, कार्बाइड पाउडर उसमें जब हम डालते हैं और पानी के साथ जब मिक्स करते हैं तो भाई एसिटिलीन गैस बनता है। केमिस्ट्री बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा 7वीं 8वीं में। केमिकल सबसे खतरनाक माना जाता है, और जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो एसिटिलीन गैस बनता है। एसिटिलीन गैस जो फ्लेमेबल होता है, पहले तो फ्लेमेबल होता है, इसीलिए जब उसको स्पार्क मिलता है तब जाके उसमें आग लगता है। स्पार्क, छोटे से स्पार्क में क्यों आग लग जाता है? क्योंकि हाईली फ्लेमेबल बन जाता है, और उसकी नेचर है भाई, समझ रहे हैं ना, उसकी ये नेचर है। आप नेचर को कम नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल का नेचर आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। आप सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लोगे, लेकिन है उसमें 440 है तो 440 से आएगा, समझ रहे हैं ना। तो भाई लोगों को पता नहीं है, इसलिए चीज़ें हो रही है। यहाँ से ज़्यादा खतरा बाहर है और इससे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। अंदर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आती है, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी पॉलिसी में लिखा हुआ है, लीगल में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा है। कंपनी ने 5-5, 6 आदमी सेफ्टी टीम रखा है। एक अगर 4-5 आदमी को आँख में चोट लग जाए तो पूरा हल्का मच जाएगा, फ्लाइट में पुलिस प्रशासन सब आ जाएगा। लेकिन आप अगर कोई काम करते हो, आपको आँखों में चोट लग जाएगी, आपको पुलिस प्रशासन नहीं आएगी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी पर्सनल है भाई, आप नियमों से कोई काम कर रहे हो। यहाँ पे एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि हमारे थ्रू आपको ट्रेनिंग देना, आपको बताना, आपको अवेयरनेस करना, इमरजेंसी देना,
के बारे में बताना, समझे, हर एक पॉइंट पे। आपको पता है आज से कई साल पहले भी एलपीजी बंद है, गैस कटिंग है, आज भी कंपनी जल्दी अलाउ नहीं करती है। सोचो, तो भाई आपकी हेल्थ के लिए कितना, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बाहर के दुनिया से कंपनी बहुत सोचती है भाई आपके बारे में, बहुत सोचती है, ठीक ना। इस चीज़ को आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो, नामी हेल्थ, पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दो, सेफ्टी सुरक्षा को प्रायोरिटी दो। एनवायरनमेंट, ये आपका एनवायरनमेंट हो गया कि अपने एनवायरनमेंट में आपको कैसे रहना है। अगर आप एक दूसरे को जानकारी नहीं है तो बताओ, ठीक ना, बस मन। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बताओ।